और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं जोधपुर एयरबेस, क्योंकि भारत का युद्धवीर इस वक्त भारतीय वायुसेना में शामिल हो रहा है। देश में ही विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को आज वायुसेना में शामिल किया जाएगा। जोधपुर एयरबेस से रक्षा मंत्री मौजूद हैं। राजनाथ सिंह इन हेलीकॉप्टर्स को वायुसेना में शामिल कर रहे हैं। इससे वायुसेना की ताकत में बढ़ोतरी होगी। ये बहुउपयोगी हेलीकॉप्टर कई मिसाइल दागने में सक्षम है और अन्य हथियारों के इस्तेमाल करने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे भारत के सार्वजनिक उपक्रम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने विकसित किया है, यानी कि स्वदेशी। इसे ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात करने के लिए प्राथमिक रूप से डिजाइन किया गया है। इसे रक्षा मंत्री वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी की मौजूदगी में जोधपुर स्थित वायुसेना स्टेशन पर वायुसेना एयरबेस पर होने वाले कार्यक्रम में इसे शामिल कर रहे हैं। 5.8 टन वजन है इसका। 2 इंजन वाले इस हेलीकॉप्टर के पहले ही कई हथियारों के इस्तेमाल का परीक्षण किया जा चुका है। आज वायुसेना की इस ताकत का इजाफा, युद्धवीर शामिल। रक्षा मंत्री इस वक्त पहुंच चुके हैं और यहां पर वायुसेना की ताकत बढ़ेगी, क्योंकि रक्षा मंत्री वायुसेना प्रमुख की मौजूदगी में इस स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान को करेंगे शामिल वायुसेना में। तो इस वक्त तमाम डेलीगेट्स उतरते हुए, जो कि रक्षा मंत्री के साथ ट्रैवल करते हैं, तमाम अधिकारी उतरते हुए कुछ ही देर में कुछ क्षण में रक्षा मंत्री की तस्वीर सामने आएगी। जोधपुर एयरबेस पहुंचे हैं कॉम्बैट चॉपर है। ये हल्का लड़ाकू विमान है। ये देखिए, इस वक्त रक्षा मंत्री पहुंच चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर वायुसेना को देने के लिए, जिससे वायुसेना की ताकत का हो जाएगा इजाफा। और ये है पूर्णतः स्वदेशी, घर में निर्मित, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स द्वारा बनाया गया कॉम्बैट चॉपर लड़ाकू विमान, हल्का लड़ाकू विमान। तो हथियारों से लैस है बाकायदा ये हेलीकॉप्टर। 2 एयर मिसाइल दाग सकता है। आप इसकी खूबियां देख रहे हैं। स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर वायुसेना में शामिल किया जा रहा है। मिसाइल दागने में भी सक्षम है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने इसे तैयार किया है। खुद रक्षा मंत्री पहुंचे हैं इस वक्त वायुसेना में इसे शामिल करवाने के लिए। ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात किया जाएगा यह हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर। इससे वायुसेना होगी मजबूत। ये देखिए, साथ ही आप देख रहे हैं कि उसका डेमो कैसे तैयार किया गया, कैसे इसका परीक्षण हुआ। पाक सीमा के पास इसकी तैनाती होगी। तो पाक सीमा के पास और LAC के पास भी निगरानी के लिए ये बाकायदा यूज किया जाएगा। जो कि 143 हेलीकॉप्टर यूनिट, जिसका नाम धनुष दिया है, उसका हिस्सा है। मेरे ठीक सामने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। तो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, वायुसेना को LCH सौंपा जाएगा। राजस्थान के जोधपुर में पहुंचे, जोधपुर एयरबेस पहुंचे राजनाथ सिंह। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज का दिन। अब अंदाजा लगाइए, जहां अब हर शस्त्र के लिए, हर अस्त्र के लिए, हर विमान के लिए निर्भर रहना पड़ता था विदेशों पर, खासतौर से रूस पर, अमेरिका पर, इसराइल पर। वहीं अब आप अंदाज़ा लगाइए कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, लड़ाई में इस्तेमाल होने वाला लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जब भारतीय वायुसेना में शामिल किया जा रहा है, तो वो पूर्णतः स्वदेशी है। यानी प्रधानमंत्री मोदी का ये मिशन न केवल अब हम अपने हथियारों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, बल्कि बाकायदा अब हम इसका
आयात करने में भी सक्षम है। तो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, रडार से बचने की भी विशेषता है। भारतीय एरोनॉटिक्स ने ही शामिल किया है, वही भारतीय एरोनॉटिक्स जिसके बारे में कहा जाता था कि देखिए पराक्रम ज़रूर है, उपक्रम ज़रूर है, लेकिन किसी तरीके का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, होता नहीं है, बाहर ही निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन प्रधानमंत्री ने उसे आत्मनिर्भर बनाया, उसे सशक्त बनाया। और उसके बाद अब आप पिछले 5 से 7 साल में अंदाज़ा लगाइए कि कैसे भारत हथियारों के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर होता ही चला जा रहा है। और यही इस वक्त सपना है और यही लक्ष्य भी है आने वाले वक्त में पूर्णतः आत्मनिर्भर। इस वक्त ये देखिए पीएम रक्षा मंत्री पहुँच चुके हैं इसे शामिल करवाने के लिए, इसके इंकर्शन के लिए। भारत का युद्धवीर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। वंदे लंकाभयंकरम। हे पवन पुत्र हनुमान, जिस प्रकार आपने महाभारत के धर्म युद्ध में अर्जुन के रथ की पताका बढ़ाकर उन्हें विजय प्रदान की थी, इसी प्रकार आप वायुसेना के वायुयानों और वायुवीरों के साथ देकर उन्हें विजय प्रदान करें। हे परमपिता परमात्मा, आपसे प्रार्थना है कि आपके इस आशीर्वाद से भारतीय वायुसेना में नई हैसियत का आगमन हुआ है। इस नई हैसियत पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, इसे इतनी शक्ति प्रदान करें कि ये हमारे दुश्मनों के लिए विध्वंस और विनाशकारी साबित हो। हे परमपिता परमात्मा, आपसे प्रार्थना है माननीय रक्षा मंत्री चीफ ऑफ एयर स्टाफ कमांडिंग ऑफिसर 143 HQ और सभी वायु परिवारों पर अपनी कृपा देखिए अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सुख शांति समृद्धि और लक्ष्मी का आशीर्वाद प्रदान करना। ओम शांति शांति शांति। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. يا الله رحمة السارع يا الله تفتح عندكم بركة محمد الله يا الله يجزيك الاسم يا الله الاستسقاء وتسيس الاستسقاء والله يا الله استعاذ عليك ورحمة الله وبركاته. Ya Allah, pilot engineers, technicians, और ground crew या Allah, और इनके रहने वाला की हिफाजत करना। या Allah, हम सभी सामान नज़र करना। या Allah, तमाम दुआओं और रहमत का अपने हबीब को शक्ति में कबूल करना। अला खैर मोहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अरदास को ओंकार शिवाय गुरु की फतेह। श्री भगवती जी सहाय बाप श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं के तम भगवती समुदाय नाम लेन के आए फिर अंदर बोलते अमिताभ से रामदास से हुई सहाय अजय गुरु नाम सदा श्री राय श्री कृष्ण जी की आए जिस बेटे संत बुझाए के भागवत सुनिया कार्य नौ द्वारा गाने सत्संग की सहाय दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सत्संग की सहाय दशा पातशाहियों की देव धन धन श्री घनसा जी के पाठ दर्शन जी दादा ध्यान करके बोलो जी तंदन सर श्री घनसा जी महाराज आज देववन पृथ्वी एक्चुअली श्री साईबान अफसर साईबान एयरमैन साईबान के सिंह संसार के निष्प्राणी बजो दास ने दियोरी करवा रहे हैं बजियो आप जी का काम को धन्यवाद शुक्राना है अन्य संस्थाइयों के एचसीएस के जंगली के हजम सारी आप जो मिलेगा साथ कराई है वाहिगुरु जी आपकी कृपा करना अन्य संस्थाइयों ने हर प्रदान पर बख्शिश करना वाहिगुरु जी अड़े से चढ़े सो कला आप जी की रहते वाहिगुरु जी कृपा करनी वाहिगुरु समूह देशा विदेशा वाहिगुरु जी कौमा विच आपसी प्रेम प्यार भाईचारा बढ़ाने की कृपा करनी वाहिगुरु जी सर्वत्र भले जी के दास बेनती जो नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सर्वत कला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो राग सत
परमेश्वर के वचन पवित्र बाइबल में से सोचांश पढ़ा सुने। परम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से हमें सहायता मिलती है जो आसमान और जमीन के सृष्टिकर्ता हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे आने जाने में तुम्हारी रक्षा और बरकत हमेशा हमेशा करते रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित महान स्वर्गीय परम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, इस गौरवशाली समय के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं इस नए लड़ाकू हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों पर आपके आशीष और बरकत का हाथ होने पाए। ये हमारे दुश्मनों के लिए घातक और हमारे देश के लिए सदैव विजयी बनी रहे, ये हमारी आपसे विनती और प्रार्थना है। विनती, निवेदन और प्रार्थना करते हैं हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री जी के लिए, तमाम वायु सैनिकों के लिए, तमाम अधिकारियों के लिए, सब पर आपकी आशीर्वाद और आपकी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। Ladies and gentlemen, look to your right. In the sky, you will find a 3-acre formation led by one light rocket with copper indication, flown by Wing Commander Saurabh Sharma and Squadron Leader Anush Tiwari, flying by 2 NH Mark 4 on either side, flown by Wing Commander Arindam Gupta and Wing Commander Praneeth Vasti Reddy. Followed by 3 Sukhoi 30 fighters flying at 780 km/h, flown by with Captain Saurabh Tiwari, Wing Commander Ankush Udyal and Wing Commander Ravi Hooda. तो इस बीच सर्वधर्म प्रार्थना सभा के साथ, सर्वधर्म दुआओं के साथ ये शक्तिवीर भारतीय वायुसेना में हो गया शामिल। पाक और चीन के लिए कम से कम दुस्वप्न कह सकते हैं, जिस तरीके की इसकी कैपेबिलिटी, जिस तरीके की इसकी ताकत है, और खूबसूरत फ्लाई पास के साथ वायुसेना को मिला लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जो किसी भी तरह से, किसी भी तरीके से, किसी विदेशी हेलीकॉप्टर से या किसी विदेशी एरोनॉटिक्स कंपनी द्वारा बनाए गए हेलीकॉप्टर से कमतर नहीं है, बल्कि बहुतर ही है। जिस तरीके की खूबियां हैं, राडार से बचने में सक्षम है, मिसाइल ये दाग सकता है। सफलता की राहों में ये हम सब जानते हैं, फिर भी हर मंजिल को पा ही लेते हैं वो जो कभी नहीं मानते। देवियों और सज्जनों, आज का दिन, आज की तारीख एक ऐतिहासिक पर्व के समान है, जिसके हम सब भाग्यशाली साक्षी हैं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन से शुरू किए गए मेक इन इंडिया अभियान के तहत विकसित हुआ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर आज भारतीय वायुसेना में संकलित होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये हमारा असीम सौभाग्य है
कि यह कार्य हमारे माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के कर कमलों द्वारा आज होगा। इस भाग्यशाली दिन पर भारतीय वायुसेना के वीर सैनिकों, पूर्व सैनिक, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के परिश्रमी वर्कर्स, डिजाइनर्स, इंजीनियर्स, पायलट्स, सारी सपोर्ट इंडस्ट्रीज, सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां। I would now request the Chairman and Managing Director of Hindustan Aeronautics Limited, Shri C.B. Ananthakrishnan ji, to kindly address the audience. तो ये देश में बना सबसे हल्का लड़ाकू विमान है और क्या इसकी खासियत है हम आपको बता देते हैं। 150 करोड़, मात्र 150 करोड़ सिर्फ इसकी लागत है। जहां विदेशी हेलीकॉप्टर अगर मंगवाया जाता है तो उसकी लागत कहीं हज़ारों करोड़ में आती है, 150 करोड़ में है और ऊंचाई 15 फीट है। क्योंकि ये लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर है, हल्का लड़ाकू विमान है, सबसे हल्का लड़ाकू विमान है। अगर हम वायुसेना की बात की जाए, इसकी लंबाई जो है वो 15 फीट है, इसकी क्षमता 5800 किलोग्राम है, विंग स्पैन इसका 15 फीट है और दुश्मन के दांत ये कभी भी खट्टा कर सकता है। हल्की ऊंचाई पर भी उड़ सकता है, तेज ऊंचाई पर भी जा सकता है, यानी कि काफ़ी ऊंचाई पर भी जा सकता है, हल्की ऊंचाई पर भी उड़ सकता है। रेंज इसकी 580 किलोमीटर है, 360 मील की रफ्तार से उड़ सकता है, 310 NM हथियार ये अपने साथ ले जा सकता है, 2400 फीट प्रति मिनट के हिसाब से ये चढ़ाई जो है वो चढ़ सकता है। तो ऐसे इलाके जो कि ऊंचाई की रेंजेस में हैं, यानी कि जो कि पाकिस्तान की सीमा पर लगते हैं या LAC है, उस पर निगरानी रख सकता है। इसकी क्या खासियत है इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की? एक तो स्वदेशी इंजन है और तकनीक जो है वो बेहद एडवांस है, अब तक की सबसे एडवांस तकनीक है। किसी भी मौसम में सबसे ज़्यादा दिक्कत लाइट कॉम्बैट की आती है कि मौसम ख़राब होता है तो उड़ान नहीं भर पाते हैं। ये किसी भी मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। आसमान से दुश्मनों पर नज़र रखने में मददगार है, रडार को धोखा दे सकता है और दुश्मन पर नज़र रख सकता है कि दुश्मन की तरफ से किस तरीके की एक्टिविटी हो रही है और सिग्नल जो है वो भेज सकता है। हवा से हवा में हमला करने वाली मिसाइलें ले जाने में भी ये बाकायदा सक्षम है। 470 या 68 MA रॉकेट ले जाने में सक्षम है, अपने साथ ये रॉकेट ले जा सकता है और रॉकेट को मारने की भी क्षमता रखता है। फॉरवर्ड इंफ्रारेड सर्च CCD कैमरा लगा हुआ है जो कि थर्मल विजन यानी कि नाइट विजन, थर्मल विजन और लेजर रेंज फाइंडर भी इसमें शामिल है। तो जोधपुर एयरबेस से इसे शामिल किया गया है। जोधपुर एयरबेस की ही तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाते हैं। Operational exploitation of LCH helicopter in the hands of the users, and IAF being the largest customer always provided us with valuable feedback and associated very closely towards realization of LCH. LCH is the only attack helicopter in the world which can land and take off at an altitude of 5,000 meters, almost 16,500 feet, with considerable weapon loads and fuel, meeting the specific requirements of the Indian Armed Forces. LCH is a dedicated combat helicopter of 5.8 ton class, featuring narrow fuselage and tandem configuration for pilot, weapon and weapon system operator. It incorporates a number of stealth features such as reduced radar and infrared signatures and crashworthy landing gear structure, crew seats for survivability. 4 technology demonstrators were developed, produced and made to go through extensive flight testing for proving its performance, handling qualities and system checks. Flight testing was carried out at various regions and altitudes ranging from sea level to high altitudes of Siachen range, followed by subjecting them to extreme cold weather, hot weather and conditions in the desert region. Further integration of mission sensors such as electro-optical system, helmet mounted display system, solid state data and video recorder and